कर्मों का कोई अंत नहीं और माता पिता के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। धीरे धीरे एक दरवाजा उभरता है। यह दरवाजा पुराना, टूटा हुआ और खून से सना हुआ है। उस पर उकेरे हैं मां और पिता की आकृतियां, दर्द और चुप्पी में डूबे हुए। दरवाजे के ऊपर लिखा होता है, जिसने जन्म देने वालों को रुलाया, अब वो जन्म को समझेगा दर्द से। जैसे ही आत्मा द्वार में प्रवेश करती है, वो एक खाली, बेजान, अंधकारमय स्थान पर पहुंचती है। ना समय का कोई माप है, ना दिशा का। फिर अचानक टाइम लूप शुरू हो जाता है। मां रसोई में जलती रोटियों के साथ खड़ी है। पुत्र चिल्ला रहा है, हर वक्त टोकती क्यों रहती हो? पिता थक कर घर आए हैं, बेटा मोबाइल में मस्त। अब बोर मत करो, मुझे चैन चाहिए। मां के दवा के पैसे छीन लिए जाते हैं। पिता के चेहरे पर निराशा। यह सब कुछ आत्मा एक ही पल में देखती है, बार बार, हर बार थोड़ा और तेज, थोड़ा और स्पष्ट, जब तक उसकी चीखें खुद उसकी चेतना में गूंजने न लगे। अब आत्मा को उसके पूरे जीवन के पाप एक सेकंड में दिखाए जाते हैं। हर अपशब्द, हर अवहेलना, हर बार जब उसने नजरें चुराई, सभी उसके मस्तिष्क में जैसे किसी आग की रील की तरह जलती है। उसे वो दिन भी याद आते हैं जब मां बिना कुछ कहे भूखी सो गई थी और पिता चुपचाप आंसू पोंछते हुए नौकरी की तलाश में निकल पड़े थे। आत्मा चिल्लाती है, मैंने ये सब क्यों किया? मुझे माफ कर दो। पर यहां कोई सुनने वाला नहीं। अब आत्मा को घेरे लेते हैं काल भैरव के दूत। ये कोई सामान्य राक्षस नहीं, ये उसके खुद के कर्मों का रूप होते हैं। एक दूत उसकी मां का दुख बनकर उसके कानों में चीखता है। दूसरा पिता की निराश आंखों का रूप लेकर उसकी आंखों में झांकता है। तीसरा उसका अभिमान बनकर उसकी छाती पर बैठता है और उसे सांस नहीं लेने देता। ये सभी उसके अवचेतन में प्रवेश करते हैं और हर भावनात्मक चोट को 1000 गुना करके दोहराते हैं। वह भागना चाहता है पर रास्ता नहीं है। वह सोचना चाहता है पर दिमाग उसके खिलाफ हो जाता है। जब आत्मा पूरी तरह टूट चुकी होती है, वो एक विशाल मंच पर पहुंचती है, जहां अनकाल भैरव जो स्वयं उपस्थित होते हैं। चारों ओर श्मशान, पीछे जलती चिताएं और सामने खड़े हैं काल का स्वामी। उनकी आंखें लाल पर चेहरा स्थिर, हाथ में त्रिशूल और गले में मुंडमाला। काल भैरव गर्जना में, अब तू जान सकेगा वो दर्द जो तूने उन 2 आत्माओं को दिया जिन्होंने तुझे जीवन दिया था। तेरा अगला जन्म तुझे वही दंड देगा जिसे तूने कभी नजरअंदाज किया था। तू बनेगा एक पिता और तुझ पर वही जुल्म होंगे जैसे तूने किए थे। तेरे बच्चे तुझे उसी तरह अनदेखा करेंगे, तेरी पुकारों को अनसुना करेंगे, तेरी आंखों को रुलाएंगे, जब तक तू समझ न पाए माता पिता क्या होते हैं। काल भैरव अपनी आंखें बंद करते हैं, त्रिशूल उठाते हैं और आत्मा एक चक्रवात में फेंकी जाती है। अब उसका नया जीवन शुरू होगा, लेकिन यह जीवन एक दंड होगा। हर दिन, हर क्षण उसे वह समझ आना शुरू होगा जिसे उसने पिछली बार ठुकरा दिया था।